ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री धन्वंतरी देवाय नमः। ओम श्री अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। ओम श्री चरकाय नमः। ओम श्री सारंगधराय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी को राम राम। धनतेरस व धन्वंतरी। धन्वंतरी की पूजा उपासना बीमारियों को दूर करने के लिए की जाती है ताकि हम सब स्वस्थ रहें, और जब बीमारी ठीक नहीं हो पा रही हो तो श्री धन्वंतरी देव के व्रत पूजा उपासना से लाभ मिलता है। इस वीडियो में यही जानकारी आपको दी जा रही है। समुद्र मंथन के समय भगवान श्री नारायण ही धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम अब्जदेव है। क्या नाम है? अब्जदेव। अब्जदेव ने देवताओं को अमृत पिलाकर सदा के लिए निरोग व अजर अमर बना दिया था, और फिर इन्होंने अमरावती में ख्याति प्राप्त की थी। फिर अगले युग में काशी के महाराजा धन्व के यहाँ पुत्र रूप में भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतीर्ण हुए। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। समुद्र मंथन के समय इनकी प्राकट्य तिथि कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी है, और इसी दिन धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। भगवान धन्वंतरी ने न केवल देवताओं को अजर अमर बनाया, बल्कि सब प्राणी मात्र को स्वस्थ रहने के लिए हमें आयुर्विज्ञान प्रदान किया, आयुर्वेद की जानकारी दी। और इस प्रकार परंपरागत इनके अनेक शिष्यों पर शिष्यों ने मनुष्यों को स्वस्थ रखने के लिए अनेक आयुर्विज्ञान के ग्रंथों की रचना करके हम सब पर बड़ा भारी उपकार किया है। परंतु आधुनिक युग में वैद्यों व डॉक्टरों ने चिकित्सा को कमाने का साधन बना लिया है, जिसे आप भली प्रकार समझते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। और जब इन लोगों से भी बीमारी का निदान नहीं हो पाता है तो ये भी फिर भगवान का सहारा लेने को ही कहते हैं। अतः अगर हम पहले से ही ईश्वर पर भरोसा करके भगवान धन्वंतरी की शरण में चलें तो हो सकता है कि व्याधियों का नाश हो जाए, अर्थात व्याधियों का निदान हो जाए। इस प्रकार निरोग रहने के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना अवश्य करें तथा अपने बंधु बांधवों के स्वस्थ रहने की कामना करके भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करें। धन एवं वैभव का संपूर्ण सुख मनुष्य स्वस्थ रहकर ही भोग सकता है। जब मनुष्य स्वस्थ होगा तभी संपूर्ण वैभव भोग सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए कहावत है, प्रथम सुख निरोगी काया। प्रथम सुख निरोगी काया, अर्थात पहला सुख निरोगता का ही है। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए अब मैं भगवान धन्वंतरी की संक्षिप्त पूजा क्रम बता रहा हूं। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी का चित्र पूजा स्थल पर नियुक्त करें। भगवान धन्वंतरी के चित्र बाजार में मिल जाया करते हैं, और जो आयुर्वेदिक की दुकानें हैं इन पर तो विशेष तौर पर मिल ही जाते हैं। त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के उत्सव मनाने का विधान है, और इनमें धन्वंतरी की पूजा सर्वप्रथम बताई गई है। धनतेरस के दिन शाम को एक आटे अथवा मिट्टी का चौमुखा दीपक जलाकर
अपने पास रखें। फिर हाथ में जल लेकर ये प्रार्थना करें, मृत्युना पास दंडाभ्याम कालिने च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजय प्रियतामिति। जल को दीपक के चारों ओर घुमाकर पृथ्वी पर छोड़ दें। इसका मतलब है कि त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्युपाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्यनंदन भगवान यमराज हम पर प्रसन्न हों। फिर दीपक को घर से बाहर रख दें तथा पुनः घर के अंदर आकर हाथ मुंह धोकर कुल्ला आदि करके घर के अन्य दीपक जलाएं और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। विशेष ध्यान रहे, दीपदान के पश्चात ही घर के अंदर दीप जलाएं तथा फिर धन्वंतरी की पूजा करें और प्रथम संकल्प करें। अपने हाथ में जल लेकर अपना मानसिक संकल्प करें कि हे धन्वंतरी महाराज, हे धन्वंतरी देव, मेरे परिवार में मेरा पुत्र, मेरी स्त्री या स्वयं मैं या मेरा संबंधी बहुत बीमार है, जिसके दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, हम संपूर्ण उपचार करके थक चुके हैं, ऐसी प्रार्थना करके और जल पृथ्वी पर छोड़ दे। फिर भगवान धन्वंतरी का ध्यान करें और सर्वप्रथम 5 पीले फूल पृथ्वी पर रख दे। धन्वंतरी का ध्यान आपको चित्र के द्वारा मिल जाएगा। सर्वप्रथम आह्वान करें, आगच्छ देवदेवे तेजो रसे जगतपते क्रियमाणम मया पूजाम ग्रहण सुरसत्यम। हे धन्वंतरी देव, हम आपका आह्वान कर रहे हैं, कृपया आप पधारिए। फिर धन्वंतरी देव को बैठने के लिए कुछ फूल बिछाकर आसन तैयार करें। अनेक रत्न संयुक्तम नानामणिगणान्वितम इदम हेममयम दिव्यमासनम प्रतिगृह्यताम। श्री धन्वंतरी देव, हम आपको आसन के लिए पुष्पों का आसन दे रहे हैं, कृपया आप इस पर विराजमान हों। इसके पश्चात आपको धन्वंतरी के पैरों पर जल का छींटा लगाना है, ये भावना करते हुए कि हम धन्वंतरी भगवान के पैर धो रहे हैं, अर्थात पैर पखार रहे हैं। पाद्यम ग्रहण देवे से सरछेव समर्थ भो भक्ताया समर्पितम देवे लोक नमुस्तुते। श्री धन्वंतरी देवाय नमः पाद्यम समर्पयामि। हे धन्वंतरी देव, मैं आपके पैर पखार रहा हूँ, कृपया आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद पीने के लिए जल दें, अर्घ बोलते हैं चाहे। नमस्ते देव देवेशे, नमस्ते धरणीधरे, नमस्ते जगदाधारे, अर्घोयम प्रतिगृह्यताम। हे धन्वंतरी देव, आप मेरे द्वारा इस दिए गए अर्घ को स्वीकार करें। उसके बाद चम्मच से जरा सा आचमन कराएं। कर्पूरेण सुगंधेन वासितम सुस्वादु शीतलम तोयमाचिन्यार्थे तोयमाचमनियार्थे ग्रहणे परमेश्वर। श्री धन्वंतरी देव, आपको नमस्कार है, आप ये आचमन स्वीकार करें। फिर धन्वंतरी देव को स्नान कराए। स्नान करा के कपड़े इत्यादि से, तौलिए से अच्छी तरह पूछ ले। मंदाकिन्यास्तु यदवारी सर्पाप हरम शुभम तदितम कल्पितम देवे स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। हे धन्वंतरी देव, मैं आपको स्नान करा रहा हूँ, मेरे इस स्नान को स्वीकार करें। उसके पश्चात धन्वंतरी देव को वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र के स्थान पर कलावा या मौली भी चढ़ा सकते हैं।
उपवस्त्रम प्रेच्छामि देवाय परमात्मने भक्त्या समर्पितम देवे प्रसीदे परमेश्वरे। हे धन्वंतरी देव, मैं आपको वस्त्र चढ़ा रहा हूँ, कृपया आप प्रसन्न हों। फिर आभूषण आदि माला, फूलों की माला या वैसी बाजार की बनी हुई मालाएं आती हैं, इन्हें पहराए। वज्रमाणिक्य वैदूर्य मुक्ता विद्रुम मंडितम पुष्पराग समायुक्तम भूषणम प्रतिगृहताम। हे भगवान धन्वंतरी, मेरे द्वारा दी गई माला को आप स्वीकार करें। फिर गंध सफेद चंदन का टीका लगाएं। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम। श्री धन्वंतरी देव, आप मेरे द्वारा चंदन से की गई पूजा को भी स्वीकार करें। फिर हाथ में लेकर अंजलि में पुष्प चढ़ाएं। माल्यादीनी सुगंधीनी माल्यात्यदीनी वही प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि ग्रहणे परमेश्वर। हे धन्वंतरी देव, इस माला को और मेरे पुष्पों को स्वीकार करें। इसके पश्चात धूप बत्ती जलाकर और धन्वंतरी के चारों तरफ घुमाकर उनकी मूर्ति को धूपित करें। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्यो गंधुत्व में आग्रह सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिगृहताम। श्री धन्वंतरी देवाय धूपम आग्राप्यामि नमः। उसके पश्चात अलग से एक छोटा दीपक लेकर भगवान के चारों तरफ घुमाए धन्वंतरी भगवान के। साज्यम च वर्ति संयुक्तम वनिना योजितम मया दीपम ग्रहण देवस्य तिलोकति प्रापहम। श्री धन्वंतरी देवाय दीपम दर्शयामि नमः। दीपक घुमाकर फिर अपन दीपक को अलग रख दो और हाथ धो लो। फिर नैवेद्य मीठे का भोग लगाएं। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारार्थम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृहताम। हे धन्वंतरी देव, आपको मैं नैवेद्य अर्पित कर रहा हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। उसके पश्चात फिर आचमन कराएं। नैवेद्यांते आचमनम जलम समर्पयामि। श्री धन्वंतरी देव, मैं आपको आचमन के लिए जल दे रहा हूँ, आप इसे भी स्वीकार करें। और फिर कोई अच्छा सुंदर फल, ऋतु फल, जो उस समय की ऋतु का फल हो। इदम फलम मया देवे स्नापितम पुरुषतत् तेन में सफला व्याप्ति भय जन्मनि जन्मनि। श्री धन्वंतरी देवाय ऋतु फलम समर्पयामि नमः। उसके बाद मीठा लगा हुआ पान भगवान धन्वंतरी को समर्पित करें। पूगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलिरुतम एलालवम संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम। श्री धन्वंतरी देवाय तांबूलम प्रतिगृहामि। हे धन्वंतरी देव, मुख शुद्धि के लिए आप इस पान को स्वीकार करें। उसके बाद दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पिता अनंत फलदा में नाम ग्रहण परमेश्वर। श्री धन्वंतरी देवाय दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि नमः। उसके बाद अगर आपके पास इनका स्तोत्र हो, स्तोत्र का पाठ करें अथवा धन्वंतरी देव के मंत्र का जाप करें। जाप करने के पश्चात इनका तर्पण करें ताकि इनकी तृप्ति हो। उसके पश्चात नमस्कार करें और इसके पश्चात धन्वंतरी देव की आरती करें और क्षमा प्रार्थना करके परिक्रमा करनी चाहिए। ओम श्री धन्वंतरी देवाय नमः। ओम श्री धन्वंतरी देवाय नमः। ओम श्री धन्वंतरी देवाय नमः।